जब अम्मी हॉस्पिटल में थी तो इसने बहुत ख्याल रखा, ऐसा क्या खोल के पिलाया है तुमने अपने शौहर को, ना सिर्फ अम्मी का बल्कि हम सबका, और मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो हर वक्त तुम्हारी तारीफें करता रहता है? मैं जानबूझ के। कोई बात नहीं बेटा, थक गया हूँ मैं, सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। कैसे कोई बात नहीं रायला, उमर की कोई हराम की कमाई थोड़ी है। अरे आपको अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल इश्क बेपरवाह में आप देखेंगे कि रायला की सर्जरी कामयाब हो जाती है। सारे प्रोसेस के दौरान जन्नत ने अपनी सास की बहुत ज़्यादा खिदमत की होती है और अपनी सास रायला के लिए बहुत दुआएं भी मांगी होती हैं, और जितना अरसा हॉस्पिटल में रहती है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखा होता है। वो ना सिर्फ अपनी सास बल्कि घर वालों का भी ख्याल रखती है। उमर सब कुछ देख रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जन्नत पर, और फिर वो जन्नत की तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाता और सबको कहता है कि जब से अम्मी हॉस्पिटल में थी तो उसने अम्मी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। ना सिर्फ इसने अम्मी का बल्कि हम सब का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, और इसलिए मैं जन्नत का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उमर की फूफो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि जन्नत की तारीफ़ हो। वो अक्सर जन्नत के ख़िलाफ़ उमर के कान भरते हुए भी दिखाई देती हैं, और वो जन्नत से घर की ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी करवा रही हैं। और उमर की फूफी चाहती हैं कि उनका रोब दबदबा सब घर वालों पर छाया रहे, उसके अलावा घर में किसी की तारीफ़ ना हो। और जब उमर अपनी बीवी की तारीफ़ करता है तो फूफी बुरी बुरी शक्लें बनाने लगती है। इसके बाद जब जन्नत अपने कमरे में थोड़ी देर के लिए आराम के लिए जाती है तो फूफी आ जाती है जन्नत के पास कि आखिर आपने क्या घोल कर पिला दिया है अपने शोहर को, जो हर वक्त तुम्हारी तारीफ़ें करता रहता है। फूफी के आगे जन्नत बेचारी एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकती। रायला भी जन्नत का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती है। इसके बाद आपको ये दिखाया जाएगा कि जन्नत का भाई ज़ैन जो है वो बहुत ज़्यादा उलझ गया है कि वो अपनी बहन जन्नत से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, कि जब से जन्नत शादी होकर अपने घर गई है वो अब ज़ैन से इस तरीके से बात नहीं करती जैसे पहले किया करती थी। जब ज़ैन फ़ोन पर भी बात करता है तो जन्नत थोड़ी-सी बात करके फ़ोन बंद कर देती है। तो ज़ैन इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है और इसका पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा होता, क्योंकि वो अपनी बहन जन्नत के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। इसी वजह से वो पेपर इतने अच्छे नहीं कर रहा, लेकिन पहले वो टॉपर होता था। जब अब वो पेपर देकर घर आता है, उसकी दादी उसे पूछती है कि आज का पेपर कैसा हुआ है? तो ज़ैन कहता है कि मैं थक गया हूँ, मुझसे सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं, और वो उलझ जाएगा। दूसरी तरफ जो कि जन्नत किचन का सारा काम सँभाले हुए है, वो किचन का काम कर रही होगी, तो अचानक उससे हाथ से बर्तन गिरकर टूट जाएगा। ऐसे में आवाज़ सुनकर रायला और उसकी फूफो आ जाएँगी। जब बर्तन टूटेगा तो जन्नत बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि मैंने जानबूझकर नहीं किया। ऐसे में रायला जन्नत को तसल्ली देगी कि कोई बात नहीं, बर्तन टूटने की चीज़ थी, टूट गई। ऐसे में जन्नत की फूफी जन्नत को डाँटते हुए कहेगी कि कोई बात कैसे नहीं, उमर की हराम की कमाई थोड़ी है, क्योंकि फूफो जन्नत पर सख्ती करना शुरू हो गई है और जन्नत को बातें सुनाती रहती है। इधर सुल्तान जो रिहा होकर घर आ जाएगा। जब उसको पता चलेगा कि जन्नत की शादी हो चुकी है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा, और इसकी माँ साइदा ने भी ये कह रखा होता है कि वो जन्नत को आराम से नहीं रहने देगी। सुल्तान जब दोबारा से घर आएगा तो जन्नत को कॉल मिलाएगा। जन्नत जो अपने घर में सेट हो चुकी है बहुत खुश है, और सुल्तान की उसकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है, और शादी से पहले भी सुल्तान को पसंद नहीं करती थी, और सुल्तान शादी के बाद उसके लिए मुश्किलात खड़ी करने वाला है। और जन्नत घर के कामों में मसरूफ़ होगी तो सुल्तान जन्नत को फ़ोन कर देगा, तो जन्नत जब कॉल पिक करेगी तो सुल्तान हंसने लग जाएगा। सुल्तान अब जन्नत की ज़िंदगी को जीरन बनाने वाला है। तो दोस्तों, नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।